हेलो फ्रेंड्स। ड्राइंग का इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं वो आपके ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के आप डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये होती है पट्टियाँ लकड़ी की। इन पट्टियों को कीलों के माध्यम से रोक के इस ड्राइंग बोर्ड को तैयार किया जाता है। इसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो इन पट्टियों के पीछे आप यहाँ देखोगे दो आपको क्या दिख रही है, बैटन। इनको क्या बोलते हैं, बैटन। ये क्या करती है, इन लकड़ियों को मुड़ने से रोकती है। अगर इसके आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखोगे एक ब्लैक रंग की पट्टी दिख रही है आपको, ये होती है इसकी एबोनी। इसी के सहारे जो होता है इसका कार्यकारी एज भी बोलते हैं इसको। इसी के सहारे हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को रखकर चलाते हैं। अब इसकी बात करें ये होता क्या है एक्चुअल में, तो ये एक प्रकार का स्टैंड है। इसके ऊपर ड्राइंग शीट को सेट किया जाता है। ये केल, जैतून, ओक या सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके पीछे दो बैटन होती है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये दो बैटन होती है। इनका काम क्या होता है, पट्टियों को सहारा देना या उनको मुड़ने से रोकना। इसके बाएं तरफ एक काले रंग की पट्टी होती है जिसे एबोनी कहते हैं। इसी के सहारे टी स्क्वायर को चलाया जाता है। तो ये बात कर रहे हैं इस वाली पट्टी की। नेक्स्ट हम बात करें समान, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, सामान्यता आएगा यहाँ पे। सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड को 20 डिग्री पे सेट किया जाता है। इसका एंगल कितना होता है, 20 डिग्री। ये मैं एडिट में सही करवा दूंगा वापस। अब आपसे पूछता है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ड्राइंग बोर्ड आपके 4 प्रकार का होता है। चारों का साइज आपके सामने है। T0, 1500, 1000 इंटू 25। ये जो भी इकाइयाँ वो किस में है, mm में। D1 का माप आपसे पूछेगा 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 की बात करें 700 इंटू 500 इंटू 15। और D3 की बात करते हैं 500 इंटू 350 इंटू 15। तो लास्ट वाली जो है ये इसकी मोटाई है, आगे वाली इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड होता है। इन चारों का माप ये होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं वो आपका आता है टी स्क्वायर। अब इसको आप देखो तो ये एक टी अक्षर, अंग्रेजी का टी अक्षर की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टी स्क्वायर। अब इसके अंदर यहाँ पे भी आप देखोगे ब्लैक रंग की पट्टी दिख रही है, यही कार्यकारी एज होती है। दूसरी साइड जो होती है वो ब्लेड होती है। इसका जो ऊपर वाला हेड होता है उसको हम बोलते हैं स्टोक। हेड और स्टोक दोनों 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बातों की इसकी। यह है अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम टी स्क्वायर हो गया। ये भी सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसमें दो भाग सिर और हेड यानी स्टोक एंड ब्लेड होती है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है। टी स्क्वायर सामान्यतः 500 से लेकर 1500 mm का होता है। इसका उपयोग सेट स्क्वायर को रोकने व चलाने यानी उसको बेस प्रदान करने, सेट स्क्वायर को बेस प्रदान करने तथा क्षैतिज लाइनें बनाने के लिए किया जाता है। ब्लेड के एक और एबोनाइट की काली पट्टी होती है जिसके सहारे पेंसिल को चलाया जाता है। तो ये कौन सी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। काली वाली पट्टी जो है इसकी, इसी के सहारे पेंसिल अपनी चलती है। अब ये भी आपके 4 प्रकार का होता है। T0 लंबाई 1500, T1 लंबाई 1000, T2 750 और T3 500। ये भी किस में आएगी, mm के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं वो अपने पास सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर आता है 2 सेट में आता है। आप देख रहे होंगे आपके पास एक तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 45, 45 और 90 डिग्री, एक 30, 90, 60, 2 सेट में आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों से कौन कौन से कोण हम बना सकते हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो 45 के 90 का, 90 प्लस 45 135 डिग्री और 180, 4 कोण हम इससे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 30 के गुणा में जितने भी कोण आते हैं वो सारे हम इससे बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मेन बातों के बारे में, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ये किसका बना होता है, पारदर्शी सेलुलोइड या प्लास्टिक का बना होता है। एक सेट स्क्वायर में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, पहला 30, 60, 90, दूसरा 45, 45 और 90 डिग्री का होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेट स्क्वायर के किनारे बेवेल एज, बेवेल एज का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, कवर में कटा हुआ, कर्व में कटा हुआ। उसकी थिकनेस वहाँ पे एज पे कम होती है। उसका मेन रीजन क्या होता है, उससे इंक नहीं फैलती। फिर सेट स्क्वायर का उपयोग करके 15 डिग्री के गुणा में हम कोण बना सकते हैं अपनी। 15 हो गया, फिर 15 के गुणा में 30 आ गया, 45 आ गया, 60 आ गया। तो 15 के गुणा में जितने भी कोण आते हैं हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इंस्ट्रूमेंट प्रोट्रैक्टर यानी सांदा। इसको आप सब जानते हो। 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोण बने होते हैं
लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों साइड हम इससे कोण बना सकते हैं। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बातों की, तो ये है अर्ध चंद्राकार बोलते हैं इसको, या अर्धवर्ताकार रूप में सेलुलोइड प्लास्टिक का बना होता है। इसकी सहायता से 0 से 180 डिग्री तक के कोण हम बना सकते हैं। बाकी डिटेल आप जानते हो, चांदा आपने बचपन से यूज करते आए हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल, ये जिसको बोलते हैं मापनी या पैमाना। इसको भी आप बचपन से यूज करते आए हो, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक साइड इसमें सेंटीमीटर और mm के अंदर लिखा होता है, दूसरी साइड इंच में लिखा होता है। किसका बना होता है ये? लकड़ी का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, आइवरी या सेलुलाइड नामक प्लास्टिक का हो सकता है, तो किसी का भी बना सकता है। नेक्स्ट बात करें, इसका उपयोग विमाएँ खींचने और मापने, यानी कोई भी लाइन खींचने और उसको मापने में करते हैं। सामान्यतः यह 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली हम देखते थे अपने आधे फीट या 1 फीट, जिसको हम बोलते हैं 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व, एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो फ्रेंच कर्व में क्या होता है, ऐसी इकाइयाँ जो हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से नहीं बना सकते। जैसे अब इसमें आप देखोगे कहीं पे लाइन सीधी है, कहीं पे कर्व है, कहीं घुमा हुआ है, कहीं तिरछी लाइन है, कहीं आडी लाइन है। तो ये आकृतियाँ वो आकृतियाँ हैं जिन्हें हम नॉर्मली कंपास, प्रोटेक्टर या स्केल की सहायता से नहीं बना सकते। इसके लिए अलग से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी से हम इनको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ से इसमें दिखाया गया है इससे किस प्रकार आकृतियाँ बना सकते हो। तो ये जो आकृति है ना आप स्केल से बना सकते हो, ना आप प्रकार से बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कम है। तो इसमें आप प्रकार से अगर बनाना चाहोगे तो वो बनेगा नहीं। तो ऐसी आकृतियों को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपने फ्रेंच कर्व का, या आपसे बोल दे अनियमित वक्र बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फ्रेंच कर्व का। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की, तो ये भी पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, सेलुलोइड का बना होता है। वे चाप जो साधारण कंपास से नहीं बनाए जा सकते, उनको बनाने के लिए फ्रेंच कर्व की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। अब ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आप अपनी लाइफ में डेली यूज करते हो। वो बात है कि हम ड्राइंग की बात नहीं कर रहे, डेली लाइफ में आप ड्राफ्टिंग टेम्पलेट यूज करते हो। अब जैसे आपके मोबाइल होता है, उसमें कॉल आता है, तो कॉल के अंदर क्या होता है, एक फ़ोन उठाने का ऑप्शन आता है, एक काटने का, बीच में एक मैसेज का ऑप्शन आता है। वो मैसेज वाले पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसमें लिखा होता है, कुछ 4-5 लाइनें लिखी होती है मैसेज की, आई विल कॉल यू लेटर या आई एम बिजी राइट नाउ। तो वो क्या है, वो टेम्पलेट्स है। अब उनसे फ़ायदा क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे वो मैसेज अगले के पास पहुँच जाता है, यानी आपने कम समय में इतना सब कुछ काम कर दिया। वही यहाँ पे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज़ है। इसमें क्या होता है, विभिन्न आकृतियाँ बनी होती है। यहाँ पे देखो सर्कल बने हुए अलग अलग माप के। अब आपसे कोई बोल दे 2 mm का एक सर्कल बनाओ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रखो, बना दिया। आपको जरूरत नहीं है स्केल की, जरूरत नहीं है आपको कंपास की, सीधा आपने रखा, पेंसिल घुमाया, बन गया। आपसे बोल दिए यहाँ पे हेक्सागोनल बनाना है, तो 4, 5, 6, 8, 10, 12 जितने भी भुजा का बोलेगा, 16 mm भुजा के लिए आपने इस पर रखा और बना दिया। यानी आपने कम समय में उस आकृति को तैयार कर देते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। अब इसमें आयताकार, वर्गाकार, वृत्त, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सारी आकृतियाँ अलग अलग माप में कटी होती है। इसकी सहायता से समय की बचत होती है। यह क्या करता है, टाइम को बचाता है हमारे, हमें कम टाइम के अंदर इन सभी आकृतियों को बना सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, वो आता है आपके पास मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर स्केल, आपके प्रोटेक्टर हो गया, आपका जो सेट स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, इन सबको मिला के एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसी को हमने नाम दे दिया मिनी ड्राफ्टर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, ये 2 स्केल हैं, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये क्या है, चांदा होता है, तो सेट स्क्वायर चांदा हो गया। यहाँ पे आप देखोगे एक लॉकिंग नॉब होती है, पीवेट प्लेट होती है, ये क्या होती है, इसको सेट करने के लिए होती है। सेट जो अपना मिनी ड्राफ्टर उसको अलग अलग रूप में सेट करने के लिए। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंटों को एक ही इंस्ट्रूमेंट में सेट करके उसी से सारे इंस्ट्रूमेंटों का हम काम कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और एक्यूरेसी भी आ जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल का संयुक्त रूप होता है। इसमें 2 स्केल एक वृत्ताकार या गोलाकार प्रोटेक्टर में एक दूसरे के लंब रूप यानी 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। इसका प्रयोग जल्दी से यथार्थपूर्वक ड्राइंग, जल्दी से यानी कम समय में, यथार्थपूर्वक यानी बिना किसी त्रुटि के बनाने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं।
मिनी ड्राफ्टर को पीवेट प्लेट या लॉकिंग नॉब की सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में, पीवेट प्लेट और लॉकिंग नॉब, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे घुमा के कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।